नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर की वीडियो को बिना समय गवाए हुए. और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के इस करंट अफेयर की वीडियो यानी कि 14 मार्च 2022 के इस करंट अफेयर की वीडियो में हम लोग कुछ यहाँ पर फैक्ट 13 मार्च के भी डिस्कस करेंगे. और दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 12 मार्च की वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी. किन्हीं निजी कारणों से मैं उसे अपलोड नहीं कर पाया था. उसकी वीडियो में इसी में मैंने कुछ क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड कर लिया है और जैसा हो सकेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उस दिन के करंट अफेयर प्रोवाइड करा दूंगा. इसके साथ ही साथ अगर किसी को 2021 का पूरे साल भर का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. देयर आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ. वहां पर आपको पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर मिल जाएगा. इसके साथ ही साथ पूरे साल में मंत्री परिषद द्वारा जो विभिन्न प्रकार के डिसीजन लिए गए हैं वह भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे. तो यू कैन गो एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल. चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मसालों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया. मसाले दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट मानना है आपको, क्योंकि अगर हम भारत की हिस्ट्री में जाते हैं तो मसाले इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर ट्रेड. स्पेशली अगर हम लोग उसको हिस्ट्री में भी जाके देखते हैं तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे जो मसालों का. और मसालों का उत्पादन अब मध्य प्रदेश में काफी जोरों शोरों से हो रहा है. और यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि जो मसाले, इसके साथ ही साथ प्राकृतिक खेती, जो अभी आपको मालूम है एक जैविक खेती का ट्रेंड काफी अधिक चल रहा है और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी है और समय की मांग भी है. तो इसके लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है. तो यह कहां पर किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, बुरहानपुर, सागर या फिर छिंदवाड़ा. इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बुरहानपुर. बुरहानपुर में दोस्तों मसालों की खेती काफी बड़ी मात्रा में की जा रही है. साथ ही साथ जैविक खेती भी की जा रही है और एक जलायु उत्पाद के अंतर्गत केला भी यहाँ का प्रमुख है. केले के लिए क्लस्टर भी यहीं पर बनाया गया है, तो इसको भी याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है. अब मसालों की बात हुई है तो मसालों से इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता देता हूं. मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर बनाया गया था? छिंदवाड़ा में. याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है. 2 है. दूसरा कहां पर बनाया गया था? गुना में. काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए. इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मसाला. इसी तरीके की एक और रेयर चीज है जो कि मध्य प्रदेश में उत्पादित की जाती है, जिसका नाम है काफी. आप सभी लोग जानते हैं और मध्य प्रदेश का एक ही मात्र डिस्ट्रिक्ट है. स्पेशली इन मध्य प्रदेश देयर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट वेयर जो कॉफी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है. तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है हमारा प्यारा बैतूल. याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है. बैतूल का भैंसादेही नामक एक स्थान है जहां पर दोस्तों स्पेशली फोकस किया जाता है. किस पे? कॉफी उत्पादन पर फोकस किया जाता है बैतूल में. तो इसको आपको याद रखना है. अब इसके साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, ऐसे रियर उत्पाद जो कि मध्य प्रदेश में उत्पादित किए जाते हैं. तो हमने देखा आपका कॉफी कहां पर होता है? बैतूल के भैंसादेही में. आप सभी को मालूम होगा मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है. सोयाबीन राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है. आप सभी को मालूम है टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहते हैं. तो सोयाबीन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी बनता है, काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में, कि मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की कृषि है वह किस सन में प्रारंभ हुई थी? तो 1962 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कृषि प्रारंभ हुई थी. अब प्रारंभ तो हुई थी, कहां से हुई थी यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा. तो यह हुई थी दोस्तों देवास से. तो दीज आर बेसिक फैक्ट दैट वी शुड रिमेंबर. किस ईयर में इसकी शुरुआत हुई थी? 1962. कहां से हुई थी? देवास में हुई थी. तो हमें इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है. देवास में इसकी शुरुआत हुई थी. कब हुई थी? 1962 से इसकी शुरुआत हुई थी. किसकी हुई थी दोस्तों? आपके सोयाबीन उत्पादन की. अब मैं आपको बता देता हूं कुछ कृषि क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है. तो यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश. मैप उतना ठीक नहीं है, उस पर मत जाइए, केवल समझने की कोशिश करिए. यहां पर देखिए उत्तर में आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा आपका सरसों का बेल्ट है, क्योंकि इसे गंगा घाटी का क्षेत्र भी कहा जाता है. ग्वालियर, भिंड, मुरैना पूरा का पूरा क्षेत्र है. और क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे अधिक जो मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई एरिया है तो वह कौन सा है? उत्तर का क्षेत्र पूरा का पूरा. यह चंबल नदी के कारण यहां पर सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन होता है. तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र सरसों बेल्ट का है और इसी के साथ साथ आपका गेहूं भी यहीं पर, और जो मोटे अनाज है वह अधिकतम किए जाते हैं. इसके साथ में आप देखेंगे दोस्तों यह पूरा का पूरा मालवा की पेटी और इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है. मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का यह क्षेत्र है और यहां पर गेहूं के साथ साथ कपास भी उत्पादित किया जाता है. अब बात हुई है गेहूं की, तो गेहूं का जो अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में. तो गेहूं का अनुसंधान केंद्र दोस्तों होशंगाबाद में. बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना. इसके साथ साथ गेहूं प्लस मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो यह है जबलपुर में.
दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे ओनली गेहूं पूछा जाता है तो यू कैन गिव आंसर आपका होशंगाबाद, एंड इफ दे आस्किंग गेहूं प्लस मक्का तो वी शुड गिव आंसर जबलपुर। सो वी डोंट नीड टू अबाउट कंफ्यूज इट। इसके बाद में कपास, कपास के भी दो अनुसंधान केंद्र, तो इनमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। एक है जैविक कपास, जिसे हम लोग जानते हैं कहां पर, जैविक कपास का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यह दोस्तों खंडवा। और जैविक कपास के अलावा अगर आपसे पूछे ओनली कपास का जो अनुसंधान केंद्र है, जैविक शब्द ना जुड़ा हो, अकेला लिखा हो, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो यू कैन गिव आंसर कौन सा दोस्तों, खरगोन। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, खरगोन। और मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वह भी खरगोन में है। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आपका है ग्वालियर में। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ग्वालियर में। और ये जो पूर्वी क्षेत्र देखेंगे, यहां पर पूरा का पूरा फोकस्ड है आपका चावल और बांस का उत्पादन अधिक किया जाता है, और यह पूरा का पूरा क्षेत्र दोस्तों तालाब से अधिक सिंचित होता है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा जो आपका आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, मैंने आपको बता दिया है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश में सूखा अनुसंधान केंद्र, याद रखिए, दलहन अनुसंधान केंद्र और ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, तीनों के तीनों कहां पर है, सीहोर में है। और सीहोर के ही बुधनी में दोस्तों रेलवे का जो स्लीपर है वह बनाने का भी कारखाना है, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू। सो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। मसालों के निर्यात में विशेष स्थान बनाएगा मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती का प्रोत्साहन आवश्यक, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मसालों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए बुरहानपुर में 30 अप्रैल को बुरहानपुर के हर गांव में होगा जल महोत्सव का आयोजन। आप सभी को मालूम है जल महोत्सव का जोरों शोरों से आयोजन किया जा रहा है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, दोस्तों यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहर, ऐसे शहर जहां से जो स्पेशली इंटरसिटी हमको कनेक्ट होना पड़ता है, काफी सारे पर्यटक स्थल हैं, उतनी अधिक फ्लाइट नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर दोस्तों शुभारंभ किया जा रहा है किसका, जो लोकल फ्लाइट्स होती हैं उनकी मात्रा बढ़ाई जा रही है। जहां पर फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, जहां पर कंडीशन डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वहां पर हेलीपैड्स का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, इसका शुभारंभ किया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर को अनेक सौगातें दी हैं। इंदौर से अहमदाबाद, गोवा, पुणे के लिए उड़ानें आरंभ हुई हैं। साथ ही भोपाल से पुणे, जबलपुर तथा ग्वालियर से अहमदाबाद, पुणे, मुंबई और जबलपुर से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद के लिए उड़ानें शुरू की गई हैं। प्रदेश एविएशन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ग्वालियर एयरपोर्ट का विस्तार सुनिश्चित हो गया है। इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार की कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कौन सी फिल्म कर मुक्त कर दी गई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपको मालूम होना चाहिए पिछले वर्ष मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म लोकप्रिय राज्य का प्रथम स्थान भी मिला था। और अभी हाल ही में कुछ जो आपको मालूम हो, लगभग 3 या 4 महीने पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, फिल्मों के जो शूटिंग है उसको लेकर भी काफी विवाद में रहा था मध्य प्रदेश। जैसे कि आश्रम 2 एक वेब सीरीज है, उसकी भी जो शूटिंग हुई थी वह रोक दी गई थी भोपाल में, तो काफी कुछ विवाद भी हुए थे। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन। और अभी हाल ही में एक विवादित काफी फिल्म भी रही है और काफी लोकप्रिय भी फिल्म उसको बताया जा रहा है, और इसको कर मुक्त कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो वह कौन सी फिल्म है, आपको ऑप्शन नंबर 1 है पुष्पा, राधे श्याम या फिर द कश्मीर फाइल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 द कश्मीर फाइल्स। जो मूवी है दोस्तों उसको मध्य प्रदेश में कर मुक्त कर दिया है। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में कर मुक्त किसे कर दिया गया है, द कश्मीर फाइल्स मूवी को मध्य प्रदेश में कर मुक्त कर दिया गया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहां पर देखते हैं। राज्य शासन ने हिंदी फीचर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कथनायक एवं अन्य विशेष समाज उपयोगी गुणों को दृष्टिगत रखते हुए इस मध्य प्रदेश के प्रदर्शन को, इसमें जो पूरा का पूरा जो राज्य माल और सेवा कर होता है उसमें छूट दे दी गई है। और इस फिल्म में दोस्तों वाणिज्य कर विभाग द्वारा छूट दे दी गई है। 14 मार्च से 13 सितंबर के लिए यह छूट रहेगी। और इसके जो निर्देशक है वह कौन है, विवेक रंजन अग्निहोत्री। इसको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, काफी कुछ चर्चा में यह मूवी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वन्य प्राणी जनगणना के अनुसार वन विहार में कुल कितने वन्य प्राणी हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 60, 52, 234, 199। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 1652 यहां पर वन विहार में है। वन विहार की स्थापना
कब हुई थी? 1983 में दोस्तों वन विहार की स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में। यहीं पर दोस्तों एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर गोद लेने की प्रथा है। जी हाँ, आप किसी भी जो वहां का एनिमल है, उसको संरक्षित एनिमल है, उसको आप गोद ले सकते हैं। गोद लेने से यहाँ पर तात्पर्य है आप उसे घर पर नहीं ला सकते हैं, परंतु आप उसका जो रहने का, खाने का जो खर्चा है उसका वहन आप पर किया जाएगा। तो 2008 में गोद लेने की प्रथा यहाँ पर शुरुआत की गई थी। वन विहार भोपाल में है। इसके साथ ही साथ यह भी आपको याद रखना है कि वन विहार में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। जितने भी जो जानवर हैं, संरक्षित जानवर हैं, टाइगर्स हैं, सभी का रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जाता है। किसी को अगर कोई ज़्यादा बड़ी तकलीफ है तो उसका ऑपरेशन हो, जो पूरी की पूरी जो डॉक्टरी व्यवस्थाएं हैं उनकी, वो यहीं पर है सबसे बड़ी मात्रा में। देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 1652 प्राणियों की गणना की गई है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू में भोपाल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले और बाड़े में रखे गए पूरे की पूरी यह संख्या है इनकी। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था दोस्तों, भारत की पहली गिद्धों की जनगणना कहां पर की गई है? मध्य प्रदेश का कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। 2011 में से जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? 1994 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। और यहीं से एक रिवर निकलती है और उस रिवर का नाम क्या है दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए, कैन। और कैन और बेतवा लिंक परियोजना काफी अधिक फेमस है, तो इसको भी याद रखना है। इसके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं। और कैन लिंक योजना से संबंधित अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर पूरा का पूरा डिटेल में मैंने उसको पीडीएफ को भी अपलोड कर दिया है, तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको जाएगा नहीं, तो उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जो पूरा का पूरा हमारा बजट है उसकी भी वीडियो, उसका जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको उसमें मिलेंगे आपको बिना किसी ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल के। तो यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। हृदय दृश्यम संगीत समारोह का आयोजन कौन से शहरों में किया जाएगा? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और काफी लोकप्रिय है, तो इसको हमको याद रखना है। भोपाल में, इंदौर में, मुरैना में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। अलग तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, तो 3 शहर तो यह हो गए। और चौथा शहर है आपका मांडू। कहां पर है? धार में है। इसे आनंद की नगरी भी कहा जाता है, आप सभी को मालूम होगा। रानी रूपमती का महल किसके द्वारा बनवाया गया था? नसीरुद्दीन द्वारा बनवाया गया था। इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसे दोस्तों मछली नगर भी कहा जाता है। किसे? मांडू को, धार में है। और इसे यहाँ पर जहाज महल है जिसको गयासुद्दीन द्वारा बनाया गया था। इसे कबीर नगर भी कहा जाता है, मछली नगर भी कहा जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है मांडू। जो युद्ध हुआ था दोस्तों बाज बहादुर अकबर के बीच में 1562 में हुआ था। कब हुआ था? 1562 में हुआ था। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखना है। हृदय दृश्यम संगीत समारोह को भव्य आयोजन 12 मार्च से होगा। मुख्य सचिव मुख्य शुक्ला जी ने बताया 4 दिवसीय समारोह में भोपाल सहित 4 प्रमुख शहरों में होंगी संगीतमय प्रस्तुतियां। और समारोह की लोकप्रियता तथा लोगों के प्रति इसके रुझान को देखते हुए भोपाल और इंदौर के साथ वटेश्वर जिला मुरैना में और मांडू धार में इसकी प्रस्तुतियां की जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भोपाल हो गया 1, इंदौर हो गया 2, 3 हो गया वटेश्वर मुरैना, और मांडू में इसका आयोजन किया जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट बजट से संबंधित है और आगे मैं कोशिश करूंगा बजट से आपको डेली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में पूछ सकूं। तो आज बजट से ही संबंधित क्वेश्चन है, आई होप जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक बजट की वीडियो नहीं देखी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो नहीं देख सकते हैं तो कम से कम यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से ही आपका काम हो जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी किन शहरों में दी गई है? तो इसको भी आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है आपका बजट के अंतर्गत कहां पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे? यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है सोलर प्लांट, क्योंकि एमपीपीएससी में सीधा पूछ लिया गया था आपका रीवा सौर परियोजना से संबंधित क्वेश्चन, और डीप में जाकर उन्होंने पूछा था कि कितनी उत्पादन क्षमता है। और यह जो सोलर प्लांट लगना है इनकी टोटल उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट। तो इसको तो याद रखना ही है। और जगह तो दोस्तों आपसे पूछेगा ही, और जगह तो अब पूछेगा नहीं, आगे डीप में जाएंगे तो देखें आस्क पावर पूछ सकते हैं, कितनी इसकी पावर है, मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का है, इन सबको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।